और 600 300 पॉइंट का एसएल था 792। अगर इसको आप करना चाहो तो ये 800 पॉइंट का आपका कंफर्म प्रॉफिट है। दोस्तों, एक प्रोफेशनल और सफल ट्रेडर का एक ऐसा वेपन होता है जो कभी फेल नहीं होता, वो है लिक्विडिटी। क्योंकि लिक्विडिटी कभी झूठ नहीं बोलता। मार्केट में जो हो रहा है और जो होने वाला है वो आपको साफ साफ बताएगा कि भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि मार्केट फटने वाला है। अब 90% ट्रेडर लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसको सही जगह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी का सही जगह आइडेंटिफाई करना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको हर जगह देख रहे हैं चार्ट को और उसमें देख रहे हैं कि ये लिक्विडिटी आई, चलो ट्रेड कर देते हैं, गलत ट्रेड कर रहे हैं आप। क्योंकि हर जगह ऑपरेटर बाइंग सेलिंग नहीं करता, या वो मार्केट के टॉप पर करेगा या बॉटम पर करेगा। और आपको ऑपरेटर के रीसेंट बाइंग जोन पर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि ये एक मेजर बाइंग जोन था, मार्केट फिर से आया, अब क्या यहां पर फिर से लिक्विडिटी क्रिएट करके उस लिक्विडिटी को ग्रैब करके एसएल हंटिंग करके मार्केट कंटिन्यूएशन में फिर से ऊपर जा रहा है, तब आपको ट्रेड करना है। अब आपको शायद ये अभी नहीं समझ में आएगा, चलिए मैं आपको लाइव ट्रेड बिटकॉइन में दिखाता हूं, 1:2 से ज्यादा टारगेट भी लेकर के दिखाऊंगा और ये समझाऊंगा कि कैसे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का यूज करके सबसे पहले ऑपरेटर के सीक्रेट हिडन बाइंग जोन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उन्हीं जोन पर कैसे हमें लिक्विडिटी को देखना है। ठीक है, लिक्विडिटी के सारे राज लाइव ट्रेडिंग के साथ इस वीडियो में खुलने वाले हैं। भाई लास्ट तक देखिए, क्योंकि यार यकीन मानो दोस्तों, ये जो चीज मैं आपको देने वाला हूं ये ब्रह्मास्त्र है, फेल नहीं होगा। बस आप इसको सही तरीके से और सही जगह लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा, वो भी लाइव ट्रेड करके सारे लॉजिक के साथ। ठीक है, एंट्री एग्जिट डायरेक्शन सब कुछ। तो प्लीज चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और यार 4 से 5 साल आपने मार्केट को दे दिया है, एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए 10 मिनट तो वीडियो में रुकिए, सीखिए और देखिए कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और चलिए मैं अभी आपको समझाता हूं कि हमें कैसी लिक्विडिटी देखनी है, किस लिक्विडिटी को ट्रेड करना है और किस लिक्विडिटी को अवॉइड करना है। अभी हम लोग यहां से लॉन्ग करेंगे, इस जगह से लॉन्ग करेंगे और लॉन्ग करने का कारण क्या है, लिक्विडिटी। अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं एक चीज बता देता हूं कि मार्केट में हर जगह लिक्विडिटी होती है, लेकिन हर एक लिक्विडिटी आपके काम की नहीं है। ठीक है, हर लिक्विडिटी का काम अलग होता है। तो अभी हमें सबसे पहले यह समझना है कि कौन सी लिक्विडिटी कब यूज करनी ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे अभी मार्केट की कंडीशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां पर मार्केट की कंडीशन क्या है, एक मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, ये समझ में आया। अर्थात कहीं ना कहीं अगर मार्केट हायर हाइज लगा रहा है, बुलिश है, तो ऑपरेटर्स बाइंग करके चल रहे होंगे। अगर ऑपरेटर बाई करेंगे तो रिटेल ट्रेडर्स को सेल करना पड़ेगा। तो इस समय हमें ऑपरेटर के डायरेक्शन वाली लिक्विडिटी की जरूरत है, मतलब रिटेल सेलर आना चाहिए मार्केट में, तब मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा, ऊपर जाएगा। तो हमें रिटेल सेलर्स की जरूरत है। अब ये याद रख लेना कि रिटेल सेलर हर जगह आते हैं। ये ब्रेकडाउन पर भी आए थे रिटेल सेलर, यहाँ पर भी आए थे। ठीक है, कुछ यहाँ पर भी आए थे, यहाँ पर भी आए थे। बट हमें किस जगह रिटेल सेलर को ट्रेड करना है, किस जगह जो रिटेल सेलर की लिक्विडिटी है वो आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा यहाँ स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। ठीक है, लगभग 300 पॉइंट का, और ट्रेड एक्टिवेट कर दिया है मैंने, और 600-700 पॉइंट का टारगेट। अब चलिए मैं समझाता हूं। देखिए, हर जगह लिक्विडिटी होती है, बट हमें जो मेजर लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है वो ऑपरेटर के ट्रेंड के डायरेक्शन में करना है। अगर मार्केट बुलिश है तो ऑपरेटर बाई कर रहा है, अगर ऑपरेटर बाई कर रहा है तो रिटेलर्स को सेल करवाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऑपरेटर बाई करता है तो वो कब बाई करता है, वो मेजरली डिमांड जोन पर बाई करता है। तो हमें ऐसे जोन आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, जैसे ये देखेंगे FVG का गैप है, और दूसरी चीज अगर आप इसको देखते हैं सिंपल भी, तो यहां से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया था लास्ट टाइम, जो एक ऐसा जोन जहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव आया था। ठीक है, तो आप ये बताइए क्या ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है वैलिड? बिल्कुल है। ऑपरेटर कहां बाई करता है? डिमांड जोन पर। तो अगर हमें लिक्विडिटी चाहिए जिससे ऑपरेटर बाई करे और हम उसके डायरेक्शन में ट्रेड करें, तो हमें किस जगह लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? डिमांड जोन पर। यानी कि बुलिश मार्केट में हमें डिमांड जोन पर आइडेंटिफाई करना है लिक्विडिटी को।
बेयरिश मार्केट में हमें सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना है। अगर इतना सीख गए गुरुजी तो 90% आपकी ट्रेडिंग वो हो जाएगी। अब जैसे आप यहीं पर देखेंगे कि ठीक है भाई, यहाँ पर आपने ट्रेड देखा, सब कुछ देखा, बट यहाँ लिक्विडिटी कैसे आई है, यहाँ पर कौन सा ऐसा जोन है जिस जगह पर लिक्विडिटी आई है। तो सबसे पहले आप ये कंफर्म करिए ये मेजर डिमांड जोन है या नहीं। बिल्कुल ये एक मेजर डिमांड जोन है। आप अगर मार्केट को भी देखोगे तो लास्ट टाइम देखिए, थोड़ा सा समझा रहा हूँ जो चीज़ें, मैं अभी आऊँगा सब कुछ समझाऊंगा, बट डिमांड ही गलत बना लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम आया था, मार्केट आया इसी जोन पर ब्रेकडाउन वगैरह देकर, लिक्विडिटी ग्रैब करके इम्बैलेंस बनाकर एफवीजी वगैरह बना करके ऊपर गया था। तो इस वजह से हमारे पास लास्ट स्विंग जो है ये एक मेजर डिमांड जोन हम इसको मान करके चल रहे हैं, बुलिश मार्केट में है। अब हमें ये ब्रेकडाउन आ रहा है, इस ब्रेकडाउन का कोई मतलब नहीं, इन ब्रेकडाउन से मतलब नहीं, हमें मतलब है यहाँ पर इस जोन पर लिक्विडिटी की। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है और हम केवल इस जोन पर लिक्विडिटी ढूंढेंगे। अब वो कैसे ढूंढेंगे? बड़े टाइम फ्रेम में हमने डिमांड बना लिया, छोटे टाइम फ्रेम जैसे 3 मिनट में पहुंच गए, 1 मिनट पे पहुंच जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं क्या किस चीज की बात कर रहा था। अब थोड़ा सा आप आएंगे तो क्या यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा बेसिक सा चार्ट को इस तरीके से ड्रॉ करते हो, इसको पीछे ले जाओगे तो और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट मैं अभी के लिए केवल इतना ड्रॉ करता हूं और आपको इतने में समझाता हूं कि कैसे आई थी लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट ये ब्रेकडाउन दिया, इस ब्रेकडाउन पर लोग क्या करेंगे? सेल। ठीक है, फिर मार्केट इसी लेवल को आकर रिटेस्ट किया, लोग क्या करेंगे? सेल। फिर से एक बार और आकर रिटेस्ट किया, लोग क्या करेंगे? सेल। ठीक है, यहां पर अब बताना कैसी लिक्विडिटी ग्रैब करी जा रही है। अभी बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये क्या दिखा? नीचे वाला जोन क्या है? ऑपरेटर का एक स्ट्रॉन्ग स्मार्ट बाइंग जोन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बाइंग जोन था। ठीक है, तो उस स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बाइंग जोन पर कैसी लिक्विडिटी आ रही है? रिटेल सेलर की। हमने किस जगह पर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई की है? ऑपरेटर के बाइंग जोन पर। ऑपरेटर के बाइंग जोन पर ही क्यों आइडेंटिफाई किया? क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड कर रहे हैं, इजी ट्रेड कर रहे हैं, आसान ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई कर लिया, बड़े टाइम फ्रेम में हमने लेवल बना लिया। और देखिए ये कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये आया, ट्रैप किया, ब्रेकडाउन और ये सब कुछ, फिर ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस का ट्रैप बनाया। देखिए लिक्विडिटी कैसे आती है? लिक्विडिटी 2 तरीके से आती है। पहला तो ब्रेकआउट होगा, जैसे यहाँ देखिए ये ब्रेकडाउन दे दिया या ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, इस ब्रेकडाउन पर लोग आते हैं, इस ब्रेकआउट पर आते हैं ट्रेड करने। फिर होता है रेजिस्टेंस, जैसे ये रीटेस्ट होगा तो रेजिस्टेंस होगा, ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस पर लोगों को सेल करवाया जाएगा। हमें इसी चीज का फायदा उठाना है कि मार्केट में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब जैसे यहाँ देखोगे ये एक है छोटा सा, छोटे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन। ठीक है, अब जो बंदे, लड़के के या जो ट्रेडर, लड़के बोल रहा हूँ, जो भी ट्रेडर केवल इतना देखेंगे कि यार ये सप्लाई जोन है, चलो सेल कर दो, वो फंसेंगे। क्योंकि ये रिजेक्शन दिखाकर अभी मार्केट उनको सेलिंग में बैठाएगा और फिर ऊपर जाएगा और हमारा टारगेट दे करके जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट पाथ पर, राइट डायरेक्शन पर और सही जगह पर, ठीक है, लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट चलेगा नहीं, और हमें मेजर जोन पर लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वेट करिए दोस्तों। अगर कभी भी ट्रेड लेने के बाद ट्रेडिंग में डर लगने लगे, ठीक है, ट्रेड ले लिया आपने, अब उसको आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, डर लग रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। हमने एंट्री 1 मिनट में, 3 मिनट में करी थी, डिमांड बनाया 5 मिनट में, अभी मैं 15 मिनट में हूँ। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा होल्ड करना है ना। वैसे ही ये देखिए, अभी ये ट्रेड चल रहा है, जाएगा तो ये इस लेवल तक भी जा सकता है, क्योंकि सप्लाई जोन है। ठीक है, एसएल पड़े हुए, जाएगा, जा सकता है, देयर इज मच प्रोबेबिलिटी, बट 1:2, क्योंकि 600-700 USDT का आपका निकल आए बस। और मैंने क्या बोला था, ये जो रेजिस्टेंस देखकर सेल करने वाले हैं, अभी मार्केट इनको चमाट लगाएगा। ठीक है, देखते जाओ। देखिए हम लोग 1:2, 1:1 पर आ ही चुके हैं ऑलरेडी, 1:1 देख रहे हैं। ठीक है, वैसे भी स्टॉप लॉस 1 जितना 300 USDT का दिख रहा है उससे कम ही था, बट ये 600 इस जोन तक के टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे, पहला टारगेट। फिर उसके बाद ट्रेलिंग का यूज करेंगे। अभी जाने दो मार्केट को, देखते जाओ क्या कर रहा है मार्केट। ठीक है, सिंपल वेट, वॉच एंड मार्केट की कंडीशन को देखते जाइए। ठीक है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ,
सही जगह लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करेंगे तो ट्रेड भी काम करेगा। लिक्विडिटी अगर हर जगह देखते जाओगे तो फिर वो गलत जगह है, ठीक है, गलत काम कर रहे हैं। लिक्विडिटी का जो स्पॉट है, जो सही जगह है, उस पर डिमांड सप्लाई जोन पर आप लिक्विडिटी ढूंढिए। गलत हो जाए कमेंट में आकर मुझे गाली दे करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिमांड सप्लाई जोन से जब मार्केट चलता है, और डिमांड सप्लाई जोन लिक्विडिटी पर ही बेस है, क्योंकि कितना भी डिमांड हो, कितना भी सप्लाई हो, लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो फिर कैसे वो ट्रेड ही कोई कर पाएगा, समझ रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा देखिए, तो वो लिक्विडिटी सही जगह पर आप आइडेंटिफाई करना सीखिए। ये एक मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, ये इसको अभी 2-4 बार रीटेस्ट करके फिर मारेगा ऊपर। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ये जितने भी, अब देखिए लोगों को पता है, मैं क्या बताऊँ इसमें। अभी मैंने एक बात बोला था कि रेजिस्टेंस पर इनवाइट करेगा, ऐसे जाएगा, क्यों? क्योंकि हम सही लिक्विडिटी के डायरेक्शन में बैठे हैं। ऑपरेटर क्या कर रहा है भाई, वो किसको ट्रैप कर रहा है? रिटेल सेलर को, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर कौन मिल रहा है? रिटेल सेलर, सिंपल। ये हमें जब तक रिटेल सेलर मार्केट में बैठ रहे हैं तब तक हमें सेल करना है। अब जैसे यहीं से देखिए मार्केट कैसे गिरा था, यहाँ रिटेल सेलर की वजह से नहीं गिरा, रिटेल बायर की वजह से गिरा। जैसे समझने की कोशिश करना, पीछे अपने ये सप्लाई जोन है, मेजर सप्लाई जोन, ठीक है, बहुत बड़ा क्रैश, मार्केट आया, ठीक है, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, हमें अभी सेल नहीं करना, बट ये सप्लाई जोन पर आया तो हमें सेल नहीं करना, बट पहले हमें लिक्विडिटी देखनी है। सप्लाई जोन पर जैसे ही आया, भर के रिटेल बायर देखेंगे, डब्लू पैटर्न बाई करेंगे, फिर उसके बाद हम सेल तब इसमें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आकर लोअर हाईज एंड लोअर लोज लगाने लगा, ये रेंज तोड़ा, यहाँ सेल करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी बढ़िया सेलिंग था भाई, ये भी एक स्कैल्पिंग का अच्छा वो था बीच में, क्योंकि यहाँ पर भी रिटेल बायर आ रहे थे। रिवर्स कब हुआ? जब रिटेल सेलर आने लगे, रिटेल सेलर आने लगे, इस वजह से रिवर्स हुआ। और यहां से ऊपर इसीलिए गया था रिटेल बायर लेकर के, या ये ऊपर इसी तरीके से जाएगा ही रिटेल बायर को उठा करके, ठीक है। डिमांड जोन था, रिटेल बायर उठाया, निकल गया, गिरेगा तो वो उस साइकोलॉजी से गिरेगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके वो ट्रेड करना है। देखिए टारगेट के पास आ चुका है अपना 296 यूएसडीटी का एसएल था, और उसके साथ साथ आप देखोगे कितना टारगेट आ चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ट्रेल कर लेता हूं, क्योंकि अभी डायरेक्ट जाकर के हिट कर सकता है, और हम लोग ट्रेलिंग के साथ जाएंगे। जैसे ही 1:2, देखिए 1:2 तो हम बैठे ही हैं, 1:2 पे तो ऑलरेडी बैठे ही हैं, जैसे ही मिलेगा हम लोग ट्रेल कर देंगे। देखो मैं फिर से एक बार लिक्विडिटी समझा देता हूं कि कैसे ये लिक्विडिटी काम करता है। 296 यूएसडीटी का टारगेट था, 600 मतलब स्टॉप लॉस था, और 658 यूएसडीटी का टारगेट पर चल रहा है। 1:2 हम लोग अचीव कर चुके हैं, ट्रेड फाइनल है। बस आप, अब मैं जो समझा रहा हूँ इसको देखो, 1:2 मिल चुका है, डोंट वरी। अब जो लॉजिकल चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा उस पर आप लोग ध्यान दो, ये क्योंकि ये टोटली सप्लाई जोन है तो कहीं से भी ये गिर सकता है। 1:2 अपने को मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर ये स्टॉप लॉस डाल देता हूँ ट्रेलिंग का। सेफ रहेंगे, ऊपर टारगेट है, निकलेगा तो मिलेगा, नहीं तो 1:2 तो सेफ है ही, ठीक है। 1:3 एंड 4 का टारगेट इसी तरीके से मिलता है, सिंपल। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा सा 3 मिनट या 5 मिनट 15 मिनट में जैसे आ गए, ये आपको लास्ट स्विंग मिलेंगे 15 मिनट के। जैसे 15 मिनट में ऊपर 15 मिनट 5 मिनट जो भी है ना, ये एक लास्ट स्विंग मिल गया, और ये लास्ट स्विंग मिल गया। लास्ट स्विंग जहां से लास्ट टाइम गिरा था और लास्ट टाइम जहां से ऊपर गया था, ये क्या हो जाएंगे अपने लिए? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई हो जाएंगे। अब आने दीजिए इस जोन पर मार्केट को, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे जोन बनाकर, और इन जोन पर मार्केट को आने दीजिए। अगर नीचे वाले पर मार्केट आ रहा है तो देखिए रिटेल बायर किस जगह पर आ रहे हैं नीचे, हमें यहाँ पर रिटेल बायर्स चाहिए, किस जगह पर? इस जगह पर, ये ठीक है। यहाँ पर ब्रेकडाउन होने दीजिए, मार्केट कुछ इस तरीके से ब्रेकडाउन रीटेस्ट का ट्रैप करके ये निकला, देखिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से निकला। अब इस ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट पर कौन ट्रेड करेगा? रिटेल सेलर, ठीक है। और डिमांड, अगर ये डिमांड जोन है तो यहाँ सेलर्स को ही देखना है कि रिटेल सेलर की लिक्विडिटी आए। अगर सप्लाई जोन है तो रिटेल बायर की लिक्विडिटी आने दीजिए, अगर सप्लाई जोन है तो रिटेल बायर को आने दीजिए। जैसे ये सप्लाई जोन था, रिटेल बायर को आने देंगे, डिमांड है तो रिटेल सेलर को आने देंगे, सिंपल, ठीक है। और ट्रेलिंग एसएल वगैरह यूज किया करिए, बिना ट्रेलिंग एसएल के ट्रेड करना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है आपके लिए। और मैंने अभी यहाँ पर ये ट्रेलिंग क्यों रख दी? क्योंकि ये है तो एफवीजी गैप ही, यहाँ पर एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, बट मार्केट उसको हिट किया था ऑलरेडी,
ठीक है, यहाँ पर ये जो गैप है, अगर 3 मिनट में एफवीजी आप बना लिए हैं, ठीक है, 1 मिनट में देखोगे मार्केट इसको छू करके धड़ाम से गिरा था। वो दूसरी स्ट्रेटजीज है, अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, बट हाँ इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो दोस्तों देखिए ये ठीक है, इसी तरीके से 1:2 मिला अपने को, ये ट्रेलिंग करते हुए निकल गया। अब इसमें हम लोग भी इस तरीके से इस कैंडल का लो लगा करके चलेंगे ऊपर ट्रेलिंग करते हुए। ये बाय द वे पेपर ट्रेड है, ठीक है, ये जो चल रहा है आपके सामने ये पेपर ट्रेड है। बट मैं फ्यूचर में अगर बिटकॉइन में ट्रेड करूंगा किस प्लेटफॉर्म पर तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है, और उस जो भी होगा वो कर। देखिए मैं पेपर ट्रेड इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं आपको वो नहीं करना चाहता, ठीक है। आप लॉजिक समझिए, आपको जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, या सैटरडे में आपको क्या ट्रेड करके दिखाऊं, ठीक है। तो आप लॉजिक पर फोकस करिए कि मार्केट का जो लॉजिक है वो लॉजिक किस तरीके से काम करता है, आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। हम लोग लॉजिकल ट्रेडर हैं, मतलब आप समझिए भावनाओं को कि आपको लॉजिक, मार्केट का, कैंडल का, साइकोलॉजी का, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है ये, ठीक है, ये याद रख लेना। पहला ही सेलिंग जोन ये है, तो यहीं से रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, ये याद रख लेना। तो जो लॉजिक थे, जो चीजें थी, जो सिखाने वाली चीजें थी, जो इम्प्लीमेंट करने वाली चीजें थी, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। और 300 पॉइंट का एसएल था, 792। अगर इसको आप करना चाहो तो ये 800 पॉइंट का आपका कंफर्म प्रॉफिट है, ठीक है, जो आप बुक करोगे आराम से, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, देखते जाइए।